Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, यू आर राइट। आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कैदी और कोकिला कविता के जो प्रश्नों के अभ्यास हैं, वह जिन्होंने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, कविता का भावार्थ, शब्दार्थ और उसके प्रश्नों के उत्तर, वह पहले उन वीडियो को देख ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आइए करते हैं पहला प्रश्न। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की जो आवाज़ है, कूक है, उसको सुनकर कवि क्या प्रतिक्रिया दिखाता है? कवि कहता है कि अर्धरात्रि में कोयल की कूक सुनकर कवि सोचता है कि कोयल उसे कुछ बताना चाहती है। अर्धरात्रि, आधी रात को, आधी रात में जब कोयल की कूक सुनकर कवि सोचता है कि कोयल उसे कुछ बताना चाहती है, इसलिए वह चीख रही है। वह जेल में बंद कैदियों या स्वाधीनता सेनानियों के लिए कुछ संदेश लेकर आई है। कवि पुनः सोचता है कि या तो वह मेरा दुख बांटना चाहती है या उसकी यातनाओं को देखकर आंसू बहा रही है। कवि को ऐसा लगता है कि कोयल उसका दुख बांटने आई है और या फिर उसकी यातनाओं को देखकर आंसू बहा रही है। वह इस तरह हमें अंग्रेज़ शासन विरुद्ध क्रांति का संदेश देना चाहती है। कोयल जो है वह इस तरह से अंग्रेज़ शासन के विरुद्ध क्रांति का संदेश देना चाहती है। प्रश्न नंबर 2। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? कवि ने कोकिल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना व्यक्त की है। नंबर 1, कोयल कैदियों के मन में स्वतंत्रता की भावना जगाने आई है। कोयल क्या है? कैदियों के मन में स्वतंत्रता की भावना जगाने आई है। कवि को मिल रही यातनाओं के प्रति सहानुभूति जताने के लिए आई है। कवि को मिल रही यातनाओं के प्रति सहानुभूति जताने के लिए आई है। वह अपनी कूक के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किसी का संदेश दे रही है। उसने सारे देश में क्रांति रूपी दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं। वह रणवेरी बजाने तथा विद्रोह के बीज बोने के लिए आह्वान कर रही है। सघन अंधकार में वह अपनी वेदना के बोझ से दबने कूकने लगी है। प्रश्न नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? तम होता है अंधेरा, और क्यों? अंग्रेजी शासन की तुलना की गई है। तत्कालीन ब्रिटिश शासन की तुलना जो है तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि वे क्रांतिकारियों को जेल की काली दीवारों के भीतर कैद कर देते थे। क्योंकि वे क्रांतिकारियों को जेल की काली दीवारों के भीतर कैद कर देते थे छात्रों। वे उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते थे और उनके साथ कोल्लू के बैल की तरह दुर्व्यवहार करते थे। प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। अब पराधीन भारत, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय जेलों में कैदियों को अमानवीय यातनाएं कौन कौन सी दी जाती थी? वहाँ कैदियों को अत्यंत छोटी कोठरियों में रखा जाता था। उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। उनके कठोर परिश्रम, उनसे जो था कड़ा परिश्रम कराया जाता था। इस दृष्टि से कोल्लू खींचना, गिट्टियाँ तोड़ना, पानी चर्स से खींचना तथा अन्य कठोर कार्य करवाए जाते थे। बात बात पर वे जेल के अधिकारी व पहरादार जो थे उन्हें गालियाँ देते थे, मारते पीटते थे। राजनीतिक कैदियों को चोरों, लुटेरों तथा बदमाशों के साथ रखा जाता था और कैदियों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया जाता था।
उनके स्वास्थ्य एवं सुख का ध्यान नहीं रखा जाता था। कितनी सारी यातनाएं सहन करनी पड़ती थी, तभी हमें भारत को आज़ादी मिली है। अब आज़ाद भारत में आप क्या करते हो, तो ये तो आपको देखना है। भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। अब इन पंक्ति का भाव क्या है, इसके कहने का अर्थ क्या है, आशय क्या है कवि का। ये संसार जो है सो दुख का सागर है, यहाँ कष्ट ही कष्ट हैं। यदि कहीं मृदुलता और सरलता दिखलाई पड़ती है तो वह केवल कोयल के मधुर स्वर में ही है। इसलिए कोयल की मृदुलता की रखवाली करने वाली कवि अब उससे जानना चाहता है कि यहाँ कारावास में अपनी मधुर कूक के माध्यम से वह उसे क्या कहना चाहती है। कवि यही जानना चाहता है कि वह कूक के माध्यम से क्या कहना चाहती है। ख भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका क्या कहने का भाव है कि पराधीनता काल में जब हम आज़ाद नहीं थे, उस समय अंग्रेज जेल में कैदियों से कठोर श्रम कराते थे। उस समय कैदी के पेट में जुआ बांधकर कुएं से चरस से पानी खिंचवाया जाता था। उनके साथ पशुओं जैसा क्रूर व्यवहार किया जाता था, फिर भी वह हार नहीं माना था। कवि का मानना है कि ऐसा काम करने के से अंग्रेज़ों की अकड़ ख़त्म हो जाएगी और वे यहाँ से चले जाएंगे, ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। फिर भी वो स्वतंत्रता सेनानियों ने हार नहीं मानी, फिर भी उन्होंने अत्याचार सहन करते हुए हमें आज़ादी दिलवाई है, अपने देश को आज़ाद करवाया है अंग्रेज़ों से। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है, क्या अंदेशा में कवि को अंदेशा है कि शंका, अंदेशा होता है शंका, कि कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर होने वाले अत्याचारों को देखकर द्रवित हो उठी है। कोयल जो है वह कैदियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको देखकर द्रवित हो उठी है, जिसके कारण आधी रात में उसके मुख से पगला जाने के कारण चीख निकल पड़ी है। ऐसा लगता है कि कोयल पगला गई है और चीख रही है। कवि को कोयल से इशारा क्यों हो रही है? कवि को कोयल से इशारा इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल का बसेरा हरी भरी डाली पर है। कवि कोयल से इशारा इसलिए कर रहा है क्योंकि कोयल का बसेरा जो है हरी भरी डाली पर है, पर कवि काल कोठरी में कैद है। कोयल विस्तृत आकाश में निर्वाल उड़ सकती है, जबकि कवि छोटी सी कोठरी में सिमट कर बैठा हुआ है। कोयल की तान को सुनकर लोग प्रशंसा में वाह कह उठते हैं, जबकि कवि को रोना भी मना है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? कवि की स्मृति में ये अंकित है कि कोयल प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर अपना मधुर गीत सुनाती थी। कोयल क्या करती थी कि प्रातःकाल सूर्योदय होने पर, सूर्य निकलने पर अपना मधुर गीत सुनाती थी। विंध्याचल के वनों में झरनों के आसपास वह गीत सुनाती थी। तेज हवाओं के झोंकों के मध्य उसने कोयल का मधुर गान सुना था। तेज हवाओं के झोंकों के मध्य उसने कोयल का मधुर गान सुना था। कवि की स्मृति में अंकित ये गीत घायल के घावों पर मलहम लगाने का काम कर सकते हैं, क्रांतिकारियों में जोश भर सकते हैं, परंतु अंग्रेजों के अत्याचारों से क्षुब्ध होने से ये सारी मधुर स्मृतियों को नष्ट करना चाहती है। तो देखा बच्चों, कितना अच्छा वर्णन किया है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना अपराधियों को नियंत्रित रखने के लिए हथकड़ियाँ पहनाई जाती हैं। अपराधियों को नियंत्रित रखने के लिए, एक जगह रखने के लिए हथकड़ियाँ पहनाई जाती हैं, परंतु स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारी
देशभक्तों के लिए हथकड़ियाँ गहने या अलंकरण से कम नहीं हैं। इससे अनेक उनके महान त्याग, बलिदान, देश प्रेम की व्यंजना होती है। उनका सिर इनके कारण गर्व से ऊंचा उठता है और वे सहर्ष हथकड़ियाँ पहनने को तैयार रहते हैं। इससे उनमें जोश और उत्साह भर जाता है। इसी कारण हथकड़ियों का गहना कहा गया है। इसीलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। अब उक्त पंक्तियों में ऊपर लिखी गई पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न अर्थों में हुई है। काली शब्द की जो आवृत्ति है वह विभिन्न प्रसंगों में और विभिन्न अर्थों में हुई है। इसलिए यहाँ शब्दगत यमक अलंकार का चमत्कार है। कौन सा अलंकार है यहाँ छात्रों? यमक अलंकार का चमत्कार है। यहाँ काली शब्द के विभिन्न अर्थ देखिए, जैसे कि काला रंग। काली शब्द के कितने ही अर्थ प्रयोग हुए हैं। काला रंग, काले कारनामे, काली काल कोठरी, काली लहर, काली कल्पना, काली कंबल आदि। काली शब्द के कितने ही अर्थ प्रकट हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस चमत्कार के कारण यमक अलंकार है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। भाव सौंदर्य। स्वतंत्रता संग्राम की आग दावानल की भांति सारे देश में फैल चुकी थी। जो स्वतंत्रता संग्राम की आग थी वह दावानल की भांति सारे देश में फैल चुकी थी। छात्रों, कवि को लगता है कि कोयल ने भी इस क्रांति की आग को देख लिया है। कोयल ने भी इस क्रांति की आग को देख लिया है। शिल्प सौंदर्य। दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार है। दावानल की ज्वालाओं में रूपक अलंकार। वैसे दावानल को स्वतंत्रता हेतु क्रांति का प्रतीक बताया गया है। स्वतंत्रता हेतु क्रांति का प्रतीक बताया गया है। इसमें मानवीकरण एवं प्रश्नशैली शब्दावली तत्सम प्रदान है। इसमें मानवीकरण एवं प्रश्नशैली है शब्दावली तत्सम प्रदान है। तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझमें गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणबेरी। अब इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य। कोयल का जीवन स्वतंत्र एवं निर्बाध है। स्वतंत्र है और निर्बाध है, कोई भी बाधा नहीं है उसके जीवन में। जबकि कवि का जीवन यातनापूर्ण है। कोयल अपने मधुर गीतों से सभी को प्रिय लगती है। कोयल अपने मधुर गीतों से सभी को प्रिय लगती है। जबकि कवि का रोना भी अपराध है। कवि का जो रोना है वह भी अपराध है। कोयल की कूक अतीव प्रेरणादायी है। शिल्प सौंदर्य है। इसमें वर्णावृत्ति अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली एवं उर्दू का प्रयोग तथा मानवीकरण योजना प्रशंसनीय है। रचना और अभिव्यक्ति है। कभी जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? अन्य पक्षी भी तो होंगे ना वहाँ पर। ये निश्चित है कि कवि ने अन्य पक्षियों के चहकने के स्वर को भी सुना होगा, लेकिन उसने कोयल की ही बात इसलिए की क्योंकि कोयल का मधुर स्वर उसे प्रभावित कर गया होगा और उसकी कोमल भावनाओं को छू गया होगा। आपके विचार में आप अपने विचारों दे सकते हैं। जो भी आपके कविता पढ़कर आपके मन में उमड़ते हैं छात्रों, वो सारे अपने विचार आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही लिखने हैं जो यहाँ दिए गए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? ब्रिटिश शासन स्वतंत्रता सेनानियों को अधिक परेशान करने के लिए ऐसा करता था। वह स्वतंत्रता सेनानियों को नीचा दिखाना चाहता था। उन पर अंग्रेज राजद्रोह जैसा गंभीर अपराध लगाकर मानसिक तौर पर उन्हें कमज़ोर करना चाहता था। वे भारतीयों की आज़ादी की मांग को घोर अपराध मानते थे। इस कारण वे कठोर व्यवहार करते थे और उन्हें मानसिक स्तर पर तोड़ने की दृष्टि से उन्हें चारों अपराधियों
चोरों अपराधियों आदि के साथ कारावास में रखते थे। ये थे हमारे कैदी और कोकिला कविता के प्रश्नों के उत्तर। तो छात्रों, ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ और नया लेकर आएँ आपके लिए।